हेलो, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉमन एरर्स ऑफ नाउन्स। टुडे इज़ लेसन 4 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैड नो रुपीज़। करेक्ट सेंटेंस, आई हैड नो मनी। रुपीज़ नहीं बल्कि मनी यूज़ करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, he has lots of rupees. Correct sentence, he has lots of money. Again money यूज़ करेंगे, मनी वर्ड को। सो यू कैन राइट इन नोट में लिखिए, रुपए पैसे के अर्थ में मनी का यूज़ किया जाता है। रुपए पैसे के सेंस में मनी का यूज़ किया जाता है। लेकिन आई हैव अ रुपी, जो यहाँ नोट में मैंने लिख रखा है, लेकिन आई हैव अ रुपी और ही गेव मी 2 रुपीज़, ऐसे कहा जाता है। ऑल राइट। अदरवाइज़ नॉर्मल ऐसे सेंटेंसेस में मनी यूज़ करते हैं। एंड जनरल सेंस में जब हम कहते हैं आई हैव अ रुपी, सो ये करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है। एंड इस तरह से भी कहते हैं ही गेव मी 2 रुपीज़, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो जो मैंने नोट में लिखने को कहा है वो ज़रूर से लिख लें, वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, इनकरेक्ट सेंटेंस, ही enjoyed द थिएटर। करेक्ट सेंटेंस, ही enjoyed द प्ले। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, थिएटर के प्लेस पे प्ले आया है। ओके, सो नोट में लिखिए, थिएटर का, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, थिएटर का मीन्स क्या, थिएटर से हम क्या समझते हैं, थिएटर का क्या मतलब है। तो इस थिएटर का मतलब अ स्पेशल बिल्डिंग या फिर प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, थिएटर का मतलब यही होता है। ओके, सो एंड जब हम कहेंगे हमने क्या एंजॉय किया या उसने क्या एंजॉय किया, तो जाहिर सी बात है हमने प्ले एंजॉय किया, है ना, प्ले एंजॉय किया। थिएटर नहीं लिखेंगे, प्ले लिखेंगे। सो हम प्ले को एंजॉय करते हैं, थिएटर को नहीं। सो इसलिए हमने इस सेंटेंस में करेक्ट किया है, इन प्लेस ऑफ थिएटर प्ले, ही एंजॉयड द प्ले। ठीक है। नेक्स्ट, ही गॉट 2 ब्रेड्स। करेक्ट सेंटेंस, ही गॉट 2 loaves ऑफ ब्रेड। ठीक है, जब ब्रेड्स आते हैं तो ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इससे गिनती के बोध में या फिर गिनती के वे में बताना है, आपको शो कराना है, तो फिर आप 2 loaves ऑफ ब्रेड कहोगे, डायरेक्टली 2 ब्रेड्स नहीं कह सकते, दिस इज़ अनकाउंटेबल। 2 loaves ऑफ ब्रेड कह सकते हो या फिर पीसेस ऑफ ब्रेड कह सकते हो। ठीक है, वैसे एक और है एग्जाम्पल, आई ईट अ ब्रेड। करेक्ट सेंटेंस, या तो फिर आप लिखें आई ईट ब्रेड, कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे ए का, या फिर आप लिखें आई ईट अ loaf ऑफ ब्रेड। अगेन loaf ऑफ ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, अ ब्रेड नहीं, या नॉर्मली आप आई ईट ब्रेड लिख सकते हैं। तो ब्रेड इज़ अनकाउंटेबल, इसलिए उसके पहले ए नहीं यूज़ कर सकते। एंड अ loaf ऑफ ब्रेड फिर करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ माई विलेज। करेक्ट सेंटेंस, आई वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ माई विलेज। अपलिफ्ट,
नॉट अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्ट, अपलिफ्ट ऑफ माई विलेज। अपलिफ्टमेंट की जगह पे अपलिफ्ट यूज़ किया हमने। सेकेंड सेंटेंस, ही अप्लाइड फॉर लेक्चररशिप। करेक्ट सेंटेंस, ही अप्लाइड फॉर लेक्चरशिप। इस वर्ड में आप देख सकते हैं लेक्चररशिप है, LECTURERSHIP, लेक्चररशिप। करेक्ट क्या हमने यूसेज किया, लेक्चरशिप, LECTURESHIP, नॉट RER, लेक्चरशिप यूज़ किया हमने। ठीक है, तो जब ये अपलिफ्ट जो है, अपलिफ्ट ये खुद में ही एक नाउन है। ठीक है, तो उसमें हम अपलिफ्ट में मेंट नहीं ऐड कर सकते, नहीं बनाया जा सकता मेंट यूज़ करके। और लेक्चर की बात करें तो लेक्चरार, लेक्चरार टिल आर तक देखेंगे, लेक्चरार। लेक्चरार भी एक खुद में ही नाउन है, उसमें SHIP शिप लगाकर हम शिप ऐड करके यूज़ नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। तो इसलिए फिर लेक्चरशिप यूज़ कर सकते हैं, लेक्चरारशिप नहीं। तो लेक्चरशिप हमने यूज़ किया लेक्चरारशिप की जगह पर। ठीक है, तो नोट में लिख लेंगे अपलिफ्ट एंड लेक्चर, लेक्चरार खुद में ही एक नाउन है, इसके साथ हम अपलिफ्ट के साथ मेंट नहीं ऐड कर सकते और लेक्चरार के साथ शिप नहीं यूज़ कर सकते, अदरवाइज़ गलत हो सकता है, गलत हो जाता है। ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, इट इज़ अ नाइस पोएट्री। सॉरी, इट इज़ अ नाइस पोएट्री। करेक्ट सेंटेंस, इट इज़ अ नाइस पोएम। Another sentence, other sentence, there is no place for us in the car. Correct sentence, there is no room for us in the car. फर्स्ट सेंटेंस में हमने पोएट्री के जगह पर पोएम यूज़ किया और प्लेस की जगह पर रूम यूज़ किया। क्यों किया? बिकॉज़ पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है और इसके पहले ए लगा हुआ है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। ओके, एंड इसलिए पोएम यूज़ किया गया है यहाँ पे इस सेंटेंस में। इट इज़ अ नाइस पोएम कह सकते हैं, बट इट इज़ अ नाइस पोएट्री नहीं कह सकते। पोएट्री इज़ अनकाउंटेबल नाउन। एंड फॉर प्लेस, अगर प्लेस की बात करें तो प्लेस का क्या मतलब होता है, मीनिंग क्या होता है? जगह, प्लेस मीन्स जगह, ऑलराइट। बट इस प्लेस का जगह से ये सेंस होगा जैसे दिल्ली एक जगह हो गई, है ना। सो लखनऊ एक जगह हो गई। तो इस प्लेस से इस तरीके की जगह का सेंस पता चलता है हमें। तो ये प्लेस यूज़ नहीं कर सकते इस सेंटेंस में, इसलिए हमने रूम यूज़ किया। और रूम से दो अर्थ सामने आते हैं, एक तो कमरा, रूम से एक कमरा, एंड दूसरा मीनिंग स्पेस, स्पेस भी होता है, जगह। सो इस रूम से जो स्पेस मीनिंग आ रहा है, इसलिए इस रूम को इस सेंटेंस में यूज़ करेंगे, प्लेस को नहीं। प्लेस का मतलब भी जगह हो रहा है, जगह होता है, एंड रूम का मतलब भी जगह होता है। बट प्लेस वर्ड इज़ नॉट करेक्ट, रूम वर्ड इज़ करेक्ट। देयर इज़ नो रूम फॉर अस इन द कार। कार में जगह नहीं है। ठीक है, तो जो भी मैंने कहा है लिख लेंगे। क्या कहा है? पोएट्री, वन सेकेंड, पोएट्री अनकाउंटेबल नाउन है, सो इसलिए हमने नहीं यूज़ किया।
जैसे भी आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं अरेंज करके लिख लेंगे जो भी मैंने बताया। एंड ये प्लेस का मीनिंग लिख लेंगे एंड रूम का भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसे क्यों यूज़ किया इसके प्लेस पे। ठीक है, नेक्स्ट, ही लॉस्ट अ क्वांटिटी ऑफ बुक्स। करेक्ट सेंटेंस, ही लॉस्ट अ नंबर ऑफ बुक्स। क्वांटिटी ऑफ बुक्स के जगह पर नंबर ऑफ बुक्स का यूज़ किया गया है। वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी। करेक्ट सेंटेंस, वी हैड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, सॉरी, वी हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। सो अगेन देखेंगे, क्वांटिटी क्या है? एक क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है? मात्रा का पता चलता है। नंबर से हमें संख्या का पता चलता है। ठीक है, तो इसलिए हमने, और बुक्स के पहले हम संख्या बता रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स, ही लॉस्ट अ नंबर ऑफ बुक्स मात्रा में नहीं बताई जा सकती, संख्या में बताई जा सकती है, तो हमने नंबर ऑफ बुक्स कहा। वैसे ही अमाउंट संख्या में नहीं बताई जा सकती, अमाउंट का भी मतलब, अमाउंट का भी मीनिंग मात्रा से ही रिलेटेड है। सो इस जगह पर अमाउंट वर्ड सही है, नंबर वर्ड सही नहीं है। हम संख्या में नहीं बता सकते मनी, सो हमने नंबर की जगह पर अमाउंट यूज़ किया है। वी हैड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो जो भी मैंने कहा है अरेंज करके इस नोट में लिख लेंगे। लिखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्यों यूज़ हुआ, क्यों नहीं यूज़ हुआ, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने हमेशा कहा है कि इस नोट में जो भी लिखवाऊँ, अगर मैं जो भी बोल रही हूँ स्पेशली, वो आप नोट में अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके खुद से ही लिख लें, ताकि बाद में आप रिवीजन कर सकते हो। बिकॉज़ वन टाइम आप इस वीडियो को देख लोगे और फिर कुछ दिनों बाद अब रिवाइज़ नहीं करोगे तो भूल जाओगे, यूज़लेस हो जाएगा। सारा का सारा आपका वीडियो देखना, लेक्चर सुनना यूज़लेस हो जाएगा अगर आप बार बार इसे रिवाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि एक बार से आपको याद नहीं होगा। रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिस इज़ द कॉज वाई आई डोंट लाइक इट। करेक्ट सेंटेंस, दिस इज़ द रीज़न वाई आई डोंट लाइक इट, और दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक इट। सो हम देखेंगे, कॉज के बाद वाई का यूज़ नहीं किया जाता। कॉज के बाद वाई का यूज़ नहीं किया जाता, इसके बाद ऑफ लगता है। ठीक है, इसके बाद ऑफ लगता है। इसलिए क्या है कि कॉज के बाद वाई का यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए कॉज की जगह पर हमने रीज़न का यूज़ किया। दिस इज़ द रीज़न वाई आई डोंट लाइक इट, और दिस इज़ वाई आई डोंट लाइक इट। रीज़न भी हटा दिया, कॉज भी हटा दिया, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बट अगर आपको कॉज लिखना है तो फिर आप वाई नहीं लगा सकते, वाई का यूज़ नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लिया है मैंने, व्हाट वाज द कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स। ठीक है, कॉज के साथ मैंने ऑफ का यूज़ किया, वाई का नहीं होगा वाई का यूज़। फिर ये सेंटेंस करेक्ट है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट्स। कॉज के साथ वाई, सॉरी, कॉज के साथ ऑफ। ठीक है, तो नोट में मैंने जो भी कहा लिख लेंगे। कॉज के साथ वाई यूज़ नहीं किया जाता, कॉज के साथ, कॉज के बाद ऑफ यूज़ किया जाता है, और उसके साथ ये एग्जाम्पल लिख लेंगे ऑफ का यूज़ कैसे किया जाता है। अदरवाइज़ ये आप समझ ही गए होंगे कॉज की जगह पे रीज़न क्यों आया। ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें। नेक्स्ट, द वेदर ऑफ शिमला सूट्स मी। द वेदर ऑफ शिमला सूट्स मी।
करेक्ट सेंटेंस, द क्लाइमेट ऑफ शिमला सूट्स मी। हमें वेदर नहीं, क्लाइमेट सूट करता है, ठीक है। वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर का मतलब क्या होता है? मौसम। मौसम और क्लाइमेट का जलवायु। तो इसलिए वेदर क्या है? वेदर चेंज होता रहता है, ठीक है। वेदर यूज़ नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज करेंगे, क्लाइमेट यूज़ करेंगे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ मैंने नोट पे लिख रखा है, देखेंगे। क्लाइमेट डिनोट्स द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री। ओके, क्लाइमेट डिनोट्स द जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री। सो क्लाइमेट जो है आपका एक जनरल वातावरण बतलाता है, जलवायु बतलाता है ना। जैसे आप दिल्ली में रहते हो तो आप क्या कहोगे? अगर आपको एनवायरनमेंट सूट किया है तो कैसे आप कहोगे? क्लाइमेट, आपको क्लाइमेट सूट करता है, आपको दिल्ली का क्लाइमेट सूट करता है, वेदर नहीं कहोगे, ठीक है। और वेदर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, ठीक है। द कंडीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम। वेदर बदलता रहता है, क्लाइमेट नहीं। सो वी कैन यूज़ क्लाइमेट इन प्लेस ऑफ वेदर, ठीक है। नेक्स्ट, ही गेव मी गुड एडवाइसेस। Correct sentence, he gave me good advice. Next, he gave me many advices. Correct sentence, he gave me lots of advice. और या फिर he gave me many pieces of advice. ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एडवाइसेस की जगह पर ओनली एडवाइस यूज़ किया गया है, ठीक है। अगेन यहाँ इस सेंटेंस में भी मैनी एडवाइसेस की जगह पे लॉट्स ऑफ एडवाइस यूज़ किया गया है, एस नहीं लगा हुआ है एडवाइस में। एंड इसमें आप देख सकते हैं, अगर मैनी लिख रखा है, ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस लिख रखा है। अगेन एडवाइस में एस नहीं लगा रखा है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई सोल्ड माई फर्नीचर्स। करेक्ट सेंटेंस, आई सोल्ड माई फर्नीचर, एस नहीं लगेगा फर्नीचर में। नेक्स्ट, प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशंस। करेक्ट सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी ऑल इन्फॉर्मेशन। अगेन इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, तो एस क्यों नहीं यूज़ करेंगे? सो आप देखेंगे यहाँ पर क्योंकि एडवाइस, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या हैं? ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इनका न तो प्लूरल होता है और न इनके पहले ए या एन लगता है, ठीक है। इनका हम प्लूरल नहीं बना सकते, ऑलराइट। ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, सो इसलिए प्लूरल नहीं बनेगा। एंड फर्नीचर में भी प्लूरल नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन में भी प्लूरल एस नहीं लगा सकते, ठीक है। इन सारे वर्ड्स के साथ आई ई एस ये सब लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। दिस आर अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्ज़ाम्पल और भी हैं, ब्रेड हो गए जो मैंने बताया, अनकाउंटेबल नाउन। नॉलेज के साथ भी आप SES लगाकर आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन। लैंग्वेज के साथ भी आप यूज़ नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन। सो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं, ठीक है। सो इसलिए यूज़ नहीं कर सकते। होप सो आपने नोट में लिख लिया होगा, ठीक है। सो ये जो करेक्ट यूसेज है ये एरर ऑफ नंबर का है, प्लूरल फॉर सिंगुलर का, ठीक है। नाउन का टॉपिक इससे पहले था जो कि ख़त्म हो गया, एंड अब एरर ऑफ नंबर्स है। नेक्स्ट,
आई नीड सम कार्डबोर्ड्स फॉर दिस। करेक्ट सेंटेंस, आई नीड सम कार्डबोर्ड फॉर दिस। ओके, कार्डबोर्ड में एस यूज़ नहीं किया हमने। आवर चिल्ड्रेन नीड सम एजुकेशंस, आवर चिल्ड्रेन नीड सम एजुकेशन। फिर अगेन क्या, एजुकेशन में एस नहीं यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस, आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट्स। करेक्ट सेंटेंस, आई नीड सम न्यू इक्विपमेंट। अगेन इक्विपमेंट में एस यूज़ नहीं करेंगे। सो ऐसे और भी वर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कार्डबोर्ड, एजुकेशन, इक्विपमेंट, इन ये सारे भी अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स, इसमें एस लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते। सो इसलिए हमने यहाँ पर एस नहीं लगाया और ये सेंटेंस करेक्ट हो गए हैं, ठीक है। तो होप सो आपने नोट में लिख लिया होगा। नेक्स्ट, डिड यू बाय फ्रूट्स टुडे। करेक्ट सेंटेंस, डिड यू बाय फ्रूट टुडे, एस नहीं लगा हुआ है। वी हर्ड सम गुड म्यूजिक्स, वी हर्ड सम गुड म्यूजिक। अगेन म्यूज़िक में एस नहीं लगाया हमने। सो फ्रूट से क्या आप समझते हो, फ्रूट्स में क्या आ गए, एप्पल, ऑरेंजेस एट्सेट्रा। सो ये सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। फ्रूट क्या है, अनकाउंटेबल होते हैं। और जब आप फ्रूट्स की बात करते हो, फ्रूट्स की बात करते हो, तो इस फ्रूट्स का मतलब क्या होता है, रिवार्ड, है ना, रिवार्ड। जैसे कि टू एन्जॉय, यहाँ पे इस सेंटेंस में देखो, नोट के सेंटेंस में देखो, टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑल वंस हार्ड वर्क, टू एन्जॉय द फ्रूट्स ऑफ ऑल वंस हार्ड वर्क। रिवार्ड, फ्रूट्स, इस फ्रूट से मतलब सामने आता है रिवॉर्ड, ठीक है। और सिर्फ फ्रूट से विदाउट एस का मीनिंग होता है, जो आप फ्रूट्स जानते हो नॉर्मली, एप्पल, ऑरेंजेस एंड सो ऑन, ओके। सो इसलिए इस जगह पर इस फ्रूट का यूज़ करेंगे, डिड यू बाय फ्रूट टुडे। एंड म्यूज़िक क्या है, म्यूज़िक भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और म्यूज़िक में एस यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसलिए वी हर्ड सम म्यूज़िक, दिस इज़ द करेक्ट सेंटेंस। म्यूज़िक्स नहीं होगा। ऑलराइट, होप सो आपने लिख लिया होगा नोट में मैंने जो भी कहा फ्रूट्स के बारे में, म्यूज़िक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, two peoples were in the garden. Correct sentence, two people were in the garden. people, so हमने s नहीं लगाया है people में, देखेंगे क्यों, नोट में लिखेंगे people, यहाँ से people का क्या मतलब है, लोग, अपने आप में प्लूरल है। पीपल अपने आप में ही प्लूरल है, पीपल वर्ड अपने आप में ही प्लूरल है। लेकिन जब इसका हम दूसरे सेंस में यूज़ करेंगे, राष्ट्रीय, नेशन के सेंस में यूज़ करेंगे, तो क्या होता है, उसे सिंगुलर माना जाता है। जब एज नेशन के सेंस में पीपल वर्ड का यूज़ करेंगे तो उसे सिंगुलर माना जाता है, और इसमें फिर उस पीपल में हम एस का यूज़ करते हैं प्लूरल बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे इस सेंटेंस इसमें यूज़ किया है मैंने, द पीपल्स ऑफ इंडिया, नेशन को शो कर रहे हैं ना, द पीपल्स ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ पे एस लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम प्लूरल ऐसे, जब नेशन को आपको शो करना हो तो आप एस लगा सकते हो पीपल में, ठीक है, द पीपल्स ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल करेक्ट है। बट नॉर्मली जब आप पीपल लिखोगे सेंटेंस में, टू पीपल वेयर इन दी गार्डन कह रहे हो,
तो इसमें एस यूज़ नहीं करेंगे। पीपल अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, तो नोट में आपने लिख लिया होगा जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, द सीनरीज अराउंड हियर आर ब्यूटीफुल। करेक्ट सेंटेंस, द सीनरी अराउंड हियर इज़ ब्यूटीफुल। आर की जगह पे इज़ का यूज़ किया है। इन देयर फ्री टाइम्स, एंड आर की जगह पे इज़ का यूज़ किया है। एंड सीनरीज जो है उसके जगह पर सीनरी लिख रखा है सिर्फ, ठीक है। मैं फिर से बताऊंगी क्यों। नेक्स्ट सेंटेंस, इन देयर फ्री टाइम्स दे प्लेड टेनिस। इन देयर फ्री टाइम, नॉट टाइम्स, इन देयर फ्री टाइम दे प्लेड टेनिस। थर्ड सेंटेंस, there were many works that I had to do. Correct sentence, there was a lot of work that I had to do. Okay, where के place पे was and many के जगह पर a lot of work that I had to do. So क्यों किया हमने ऐसा, तो लिखेंगे सीनरी। सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस वर्ड के साथ भी हम SIES लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। सिर्फ सीन, जब आप सिर्फ सीन लिखोगे SCENE, ये वर्ड क्या है, काउंटेबल नाउन है, जो अभी मैंने कहा सीन। बट सीनरी वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ भी SIES नहीं लगा सकते। इसे SIES लगाकर हम प्लूरल नहीं बना सकते, अपने आप में ये अनकाउंटेबल नाउन है। सो दिस सीनरी अराउंड हियर इज़ ब्यूटीफुल, ओके। इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया सीनरी के साथ, ठीक है। वैसे ही टाइम क्या है, टाइम भी अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एस नहीं लगा सकते, एस का यूज़ नहीं कर सकते टाइम के साथ, ठीक है। सो हमने एस का यूज़ नहीं किया यहाँ पर। वैसे ही थर्ड सेंटेंस में वर्क क्या है, वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने वर्क के प्लेस पे क्या किया है, वर्क्स के प्लेस पे क्या किया है, वर्क लिखा है। अ लॉट ऑफ वर्क लिखा है, ठीक है, वर्क्स नहीं लिखा। समझ में आ गई बात। सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं एंड इसलिए ऐसे एस लगाकर हमें से प्लूरल नहीं बना सकते। दिस इज रूल। सो नोट में लिख लेंगे। नेक्स्ट, आई मेट अ 6 years old girl. करेक्ट सेंटेंस, आई मेट अ 6 year old girl, और या फिर शी वॉज 6 years old, ऐसे कह सकते हैं। फिर देखेंगे क्या डिफरेंस है। हम जब कहने के सेंस में कहते हैं तो 5 year old boy, 6 month old girl, 3 week old brother ऐसे कहते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ करेक्ट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या कर रखा है, ईयर्स की जगह पर सिर्फ ईयर लिख रखा है, ठीक है। आई मेट अ 6 year old गर्ल, ये करेक्ट है। और नॉर्मली जब हम कहेंगे इस सेंस में ऐसे, तो हम ईयर्स में एस लगा देते हैं, एस का यूज़ कर सकते हैं। शी वॉज 6 years old, दैट्स इट, ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हैं ऐसे कंस्ट्रक्शन में एस नहीं लगाते, ठीक है। और जैसे ईयर, मंथ, वीक, डे के साथ एस नहीं लगता, ठीक है। 6 year, 6 month, है ना, 6 month, 3 week, एस नहीं लगाएंगे, एस का यूज़ नहीं करेंगे ऐसे में। ऑलराइट, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, नोट में आपने लिख लिया होगा।
नेक्स्ट, दे लिव इन अनदर टाउन्स। करेक्ट सेंटेंस, दे लिव इन अनदर टाउन। टाउन में अगेन एस नहीं लगा रखा है मैंने। नेक्स्ट सेंटेंस, हैव यू गॉट अदर लेटर। करेक्ट सेंटेंस, हैव यू गॉट अनदर लेटर, और वी कैन से हैव यू गॉट अदर लेटर्स। क्यों भाई, यहाँ पर एस क्यों नहीं और यहाँ पर एस क्यों? लिखेंगे नोट में, अनदर सिंगुलर है, अनदर सिंगुलर है लेकिन टाउन्स प्लूरल है। अनदर सिंगुलर है लेकिन टाउन्स प्लूरल है। अनदर के साथ सिंगुलर नाउन आता है, अनदर के साथ सिंगुलर नाउन्स आता है, ठीक है। इसलिए टाउन्स नहीं बल्कि टाउन यूज़ करेंगे। और अदर प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल नाउन का यूज़ होता है, और यहाँ पे क्या कर रखा है, अदर के साथ सिंगुलर यूज़ कर रखा है, इसलिए हमने अदर के साथ प्लूरल यूज़ किया, एस लगाया लेटर में। और पहले ही हमने पढ़ा था अनदर के बाद अनदर क्या है, सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर नाउन आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस लेटर में एस नहीं लगाया, सो इसलिए करेक्ट है। और अदर क्या है, अदर प्लूरल है और इसके साथ प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, इसलिए लेटर के साथ एस लिख रखा है, ठीक है। तो नोट में लिख लेंगे जो भी मैंने कहा, क्यों यूज़ किया है हमने ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इच हाउसेस आर वाइट। करेक्ट सेंटेंस, इच हाउस इज़ वाइट। हाउसेस की जगह पर हाउस लिख रखा है। इच wanted a book for themselves. Each wanted a book for himself. Each wanted a book for herself. ऐसे कहेंगे। सो नोट में लिखेंगे ऐसे क्यों यूज़ हुआ। इच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। इच के बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इसलिए इच के साथ हाउसेस नहीं यूज़ कर सकते, हाउस यूज़ करेंगे, लिख लिया। फिर इच के साथ आने वाला प्रोनाउन, इच के साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। इच के साथ आने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है, इसलिए हमने देमसेल्व्स के जगह पर हिमसेल्फ या हरसेल्फ यूज़ किया है। इच वांटेड अ बुक फॉर हिमसेल्फ लिखेंगे, इच वांटेड अ बुक फॉर हरसेल्फ लिखेंगे, देमसेल्व्स नहीं लिखेंगे। तो ये डायरेक्ट रूल है, लिख लेंगे जो भी मैंने कहा नोट में कि सिंगुलर यूज़ क्यों हुआ है इच के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीथिंग आर रेडी। करेक्ट सेंटेंस, एवरीथिंग इज रेडी। एवरीबडी वेयर देयर। करेक्ट सेंटेंस, everybody was there. Third sentence, everyone has a cap. Correct sentence, everyone has a cap. तो आप इसमें देखेंगे आर की जगह पर इज़ यूज़ किया हमने, वेयर की जगह पर was यूज़ किया, हैव की जगह पर हैज़ यूज़ किया। क्यों किया, इसके लिए नोट में लिखेंगे, सिंपल सा रूल है कि एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन के साथ सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं। एवरीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीवन के साथ हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए सिंगुलर वर्ब इज़ लिया, सिंगुलर वर्ब वाज लिया, सिंगुलर वर्ब हैज़ लिया, ठीक है। तो नोट में लिख लेंगे रूल जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, अब इस सेंटेंस में देखेंगे, he who plays and take part in sports is popular. Correct sentence, he who plays and takes part in sports is popular. take, सिर्फ take की जगह पर हमने takes किया है, क्यों क्या है बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे,
सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या था हमारा, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वेर देयर। करेक्ट सेंटेंस, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वॉज देयर, या फिर बोलेंगे बोथ ही एंड हिज सिस्टर वेर देयर। क्यों यहाँ पे वॉज क्यों यूज़ किया, वेर यूज़ क्यों किया, बता रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर मोती और मोहन हैव गॉन। करेक्ट सेंटेंस, आइदर मोती और मोहन हैज़ गॉन। ठीक है, हैव की जगह पर हैज़ यूज़ किया है। ये सारी जो यूसेज हैं फूड नोट में लिखेंगे। ही क्या है, ही सिंगुलर है, ठीक है, तो ही सिंगुलर है और इसके साथ टेक्स होगा, टेक्स, इसके साथ टेक्स होगा, टेक नहीं। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट नाइदर नॉर, ठीक है, या फिर आइदर और से जुटे हों तो वर्ब सिंगुलर होता है। क्या होता है, तो वर्ब सिंगुलर होता है। अगर नाइदर नॉर दो क्या है सब्जेक्ट से जुड़े हों, नाइदर नॉर आइदर और से जुड़े हों, नाइदर नॉर आइदर और से अगर कनेक्टेड है सेंटेंस, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल नहीं। इसलिए वेयर के जगह पर वाज यूज़ किया हमने इसमें, और हैव के जगह पर हैज़ यूज़ किया। बट इस सेंटेंस में वेयर ही यूज़ क्यों किया, क्योंकि इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में नाइदर नॉर आइदर और ऐसे शब्दों से कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट नहीं किया हुआ है सेंटेंस को। सिंपल वे में लिखा हुआ है बोथ ही एंड हिज सिस्टर वेर देयर, तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ कर दिया, तो ये करेक्ट यूसेज है। ठीक है, तो होप सो आपने लिख लिया होगा कि हमने क्यों यूज़ किया वाज सिंगुलर वर्ब, है ना। चलिए नेक्स्ट, his luggages are at the station। करेक्ट सेंटेंस, his luggage is at the station। सबसे पहले तो लगेजेस नहीं होता, लगेज होता है, ठीक है, आर की जगह पर इज़ यूज़ किया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई बाउट 3 डजन एग्स। करेक्ट सेंटेंस, आई बाउट 3 डजन एग्स, डजन्स नहीं, डजन एग्स। ठीक है, क्यों भाई, तो नोट में देखेंगे, नोट में लिखेंगे एक्चुअली, लैंग्वेज हमेशा लैंग्वेज नहीं, लगेज हमेशा सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता, इसलिए एस नहीं लगाएंगे लगेज के साथ, लगेज सिंगुलर होता है। एंड डजन जो है, डजन के पहले ए रहे या फिर 2, 3, 4 रहे तो वो उसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, डज़न के पहले अगर ए रहे या फिर 2 डज़न, 3 डज़न, 4 डज़न रहे तो वो उसी फॉर्म में रहता है, उसमें एस नहीं लगता। ठीक है, इसलिए 3 डज़न है यहाँ पर इस सेंटेंस में, तो हम एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे अ डज़न, 5 डज़न, ठीक है, एस नहीं लग रखा है ना, डज़न में एस नहीं लगा रखा है। लेकिन डजन्स ऑफ पेन्स, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज, डजन्स ऑफ पेन्स ऐसे कह सकते हैं, डजन्स ऑफ पेन्स, तब हम एस लगाएंगे डजन्स में। ठीक है, वैसे ही एक 100 का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव 500 रुपीज़। अगर मैं 100 में एस लगा देती, एस का यूज़ करती, तो ये सेंटेंस कम्प्लीटली रॉन्ग होता। करेक्ट सेंटेंस होगा आई हैव 500 रुपीज़। ठीक है, इस सेंटेंस में भी 100 में एस
नहीं लगाएंगे, जैसे डजन में नहीं लगा रखा है, ठीक है, लगेज में नहीं लगा रखा है। सो 100 में भी एस नहीं लगाएंगे, बट हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज ऐसे कह सकते हैं, जैसे डजन्स ऑफ पेन्स कह सकते हैं, ठीक है। सो आपको समझ में आ गया होगा, लगेज में एस क्यों नहीं, डजन में एस क्यों नहीं, 100 में एस क्यों नहीं, बट ऐसे डजन ऑफ पेन्स, हंड्रेड्स ऑफ ट्रीज कह सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया हो ये फुल लेक्चर। और जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं आपको क्लियर करूँगी। सो ये टॉपिक ख़त्म होता है। क्या था? कॉमन एरर्स ऑफ यूसेज ऑफ नाउन्स एंड कॉमन एरर्स ऑफ नंबर प्लूरल फॉर सिंगुलर। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी कॉमन एरर्स ऑफ नंबर सिंगुलर फॉर प्लूरल। नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो टॉपिक मैं लेकर आऊँगी वो ये है एरर्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, एरर्स ऑफ पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स, एरर्स ऑफ जेंडर, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा कॉमन एरर्स ऑफ नंबर सिंगुलर फॉर प्लूरल रहेगा। और इस वीडियो का PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपने नोट्स बना लिया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है फिर, और नहीं तो फिर आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। और जो नोट की जगह पे मैं लिखवाती हूँ, वो नोट की जगह पे तो आपको वीडियो के थ्रू ही लिखना होगा, क्योंकि मैंने हर एक रूल बोला है, ठीक है, ताकि आप अच्छे से सुनकर लिख सको, कुछ भी मिस ना हो, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।